नमस्कार। तो क्या कभी ऐसा लगता है कि बढ़ती महंगाई धीरे धीरे आपकी बचत को कम करती जा रही है? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं और हमारे सोर्स मटेरियल के आधार पर ये समझेंगे कि सोना, तेल और गेहूं जैसी चीजें यानी कमोडिटीज कैसे आपके पैसों के लिए एक मजबूत ढाल बन सकती हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये सवाल आजकल हर किसी के मन में है ना? जब हर चीज की कीमत बढ़ जाती है, तो जो पैसा बैंक में पड़ा है, उसकी खरीदने की ताकत अपने आप कम होने लगती है। तो असली सवाल ये है कि अपनी मेहनत की कमाई को इस महंगाई नाम के अदृश्य दुश्मन से बचाएं, तो बचाएं कैसे? तो सबसे पहले बात करते हैं इसी चुनौती की, इन्फ्लेशन की। देखिए, ये सिर्फ चीजों का महंगा होना भर नहीं है। ये एक तरह का विलन है जो चुपके चुपके हमारे पारंपरिक निवेश जैसे कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स की ताकत को भी खोखला कर देता है। पर कैसे? चलिए देखते हैं। अब यहाँ देखिए, तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ है हमारे पारंपरिक एसेट्स जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स। महंगाई के टाइम में ये अक्सर स्ट्रगल करते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनियों की लागत बढ़ जाती है, जिससे मुनाफा कम हो सकता है, और बॉन्ड्स का जो रिटर्न है वो महंगाई के सामने फीका पड़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। यहाँ है कमोडिटीज यानी कच्चा माल, तेल, सोना, गेहूं। इनकी कीमतें तो बल्कि ऊपर जाती हैं, क्योंकि असल में यही तो वो चीजें हैं जिनकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। तो अब मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, कमोडिटीज। सुनने में शायद थोड़ा भारी भरकम शब्द लगे, पर ये सिर्फ कच्चा माल नहीं है, ये तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की बुनियाद हैं। पर सवाल ये है कि आखिर ये हैं क्या, और इन्फ्लेशन के खिलाफ इनकी असली सुपर पावर क्या है? अगर बिल्कुल सीधी सादी भाषा में समझें, तो कमोडिटी वो बुनियादी सामान है जिससे हमारी दुनिया चलती है। मतलब हमारी गाड़ी में जो पेट्रोल डलता है, जो गेहूं हम खाते हैं, जिस सोने के गहने बनते हैं, ये सब कमोडिटीज हैं। ये वो कच्चा माल है जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। और सच पूछिए तो ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। कमोडिटी की कीमतें ना किसी एक वजह से नहीं बदलती। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, कोई प्राकृतिक आपदा हो गई, कहीं कोई राजनीतिक तनाव आ गया, सप्लाई चेन में दिक्कत आ गई, या कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई। इनमें से कुछ भी, लिटरली कुछ भी, इनकी कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव ला सकता है। और यही उतार चढ़ाव इन्हें थोड़ा रिस्की बनाता है, पर साथ ही मौकों से भरा हुआ भी। तो ये जो कमोडिटीज हैं, इन्हें हम मोटे तौर पर 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली है एनर्जी, जिसमें कच्चा तेल, नेचुरल गैस वगैरह आता है। फिर है मेटल्स, जैसे सोना, चांदी, कॉपर। और तीसरी है एग्रीकल्चर, मतलब मक्का, गेहूं, कॉफी जैसी चीजें। और जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, एनर्जी और एग्रीकल्चर इसमें बहुत बड़ा हिस्सा रखते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन्फ्लेशन यानी महंगाई का बढ़ना और कमोडिटी की कीमतों का बढ़ना, इन दोनों के बीच आखिर रिश्ता क्या है? और जैसा कि हम देखेंगे, ये रिश्ता बहुत गहरा और सीधा है। यहीं पर है कमोडिटीज की असली सुपर पावर। लॉजिक बहुत सिंपल है। जब फाइनल प्रोडक्ट्स यानी सामान और सर्विसेज महंगे होते हैं, तो जाहिर है कि उनको बनाने में जो कच्चा माल लगता है, उसकी कीमत भी तो बढ़ेगी। इसे ऐसे समझिए, अगर कच्चा तेल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, और जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो फैक्ट्री से दुकान तक आने वाला हर सामान, चाहे वो दूध हो या टी-शर्ट, सब कुछ महंगा हो जाएगा। बस यही सीधा कनेक्शन है जो कमोडिटीज को इन्फ्लेशन के खिलाफ एक नेचुरल शील्ड, एक ढाल बना देता है। और सुनिए, ये कोई थ्योरी या किताबी बातें नहीं है। इतिहास इस बात का सबूत है कि ये फंडा काम करता है। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इतिहास हमें क्या सिखाता है। हमारे सामने इतिहास के 2 बहुत बड़े उदाहरण हैं। पहला, 1970 के दशक का तेल संकट। जब तेल की कीमतें आसमान छू रही थी, महंगाई बेकाबू हो गई थी, तब स्टॉक मार्केट को बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने कमोडिटीज में निवेश किया था, उन्होंने जबरदस्त मुनाफा कमाया। फिर चलिए 2000 के दशक में, जब चीन की इकोनॉमी रॉकेट की तरह बढ़ रही थी, तो कच्चे माल की डिमांड भी बढ़ी। नतीजा, कमोडिटीज की कीमतों में एक और बड़ा बूम आया और निवेशकों को शानदार रिटर्न्स मिले। ओके, तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि कमोडिटीज में इन्फ्लेशन को मात देने का दम है। पर अब असली सवाल ये है कि एक आम निवेशक इसमें हिस्सा कैसे ले सकता है? तो अच्छी खबर ये है कि इसके लिए फिजिकली तेल के बैरल या सोने की ईंटें खरीदने की जरूरत नहीं है। इसके कई स्मार्ट तरीके हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से। तो कमोडिटी में निवेश करने के कई रास्ते हैं।
पहला तो है प्रत्यक्ष निवेश, मतलब आप सच में सोने के सिक्के या बार खरीद लें, पर इसमें फिर स्टोरेज और इंश्योरेंस का खर्चा होता है। दूसरा तरीका है फ्यूचर्स और ऑप्शंस। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें आप असल में सामान नहीं खरीदते बल्कि भविष्य की कीमतों पर दांव लगाते हैं। तीसरा और शायद सबसे आसान तरीका है ETF या म्यूचुअल फंड। ये एक तरह की बास्केट होती है जिसमें कई सारी कमोडिटीज शामिल होती हैं। और चौथा तरीका है कमोडिटी से जुड़े स्टॉक्स खरीदना, मतलब आप सीधे तेल खरीदने के बजाय तेल निकालने वाली किसी कंपनी के शेयर खरीद लें। तो इतनी सारी बातचीत के बाद आखिर निचोड़ क्या निकला? की टेकअवेज क्या हैं? अगर इस पूरी चर्चा से कुछ बातें याद रखनी है तो वो कौन सी हैं? चलिए फटाफट देख लेते हैं। और अब सबसे जरूरी बात, देखिए ये सच है कि कमोडिटीज एक पावरफुल टूल हो सकते हैं, लेकिन ये भी याद रखना होगा कि इनमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत रिस्की भी हो सकते हैं। इसलिए ये सबसे जरूरी सलाह है, कोई भी पैसा लगाने से पहले किसी क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर लें। वो आपकी रिस्क लेने की क्षमता और आपके गोल्स के हिसाब से सही स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेंगे। इस स्टेप को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आखिर में बस यही एक सवाल है जिस पर सोचना चाहिए, क्या हमारा मौजूदा निवेश पोर्टफोलियो अगली चुनौती के लिए, महंगाई की अगली लहर का सामना करने के लिए तैयार है? ये सोचने का वक्त है कि आने वाले कल की अनिश्चितताओं से अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कैसे सुरक्षित रखा जाए।